हेलो स्टूडेंट। आज मैं चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी कि इसमें इन दो नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 14 एंड 15 के बीच की जो है, इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं। तो इसका हम सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो आप, एज वी नाउ दैट देयर आर 2n नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर। अब इस हमने 2n का लेके चलेंगे, 2n बिटवीन इनके नंबर निकालना, 14 एंड 15 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है। तो हमने यहाँ पर ये इसका हमने रूल्स निकाले, 2n और n स्क्वायर n एंड n+1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर 14 का स्क्वायर इक्वल हम जानते हैं कि 196 होता है एंड 15 का स्क्वायर होता है 225। अब यहाँ पे देखो अपने यहाँ पे n जो है हमारे पास, इट देयर आर 2 मल्टीप्लाई 14। n हमारे पास हमने 14 लिया हुआ है, तो 2 इंटू 14 कितना होता है 28। यानी नेचुरल नंबर जो है बिटवीन दैम कितने हो जाएंगे 28। यहाँ पर आपने बताया मैंने कि जैसे एज n इक्वल 14, तो यहाँ पर n+1 हमने ले लेना, n+1 इक्वल यहाँ देखो 15 आ जाता है आपका। यानी कि 14 एंड 15 के बीच के टोटल नेचुरल नंबर जो होंगे वो 28 होंगे। सेकंड क्वेश्चन में आप देखो 21 एंड 22 के बीच बिटवीन में कितने नेचुरल नंबर है। सेम वही आपका प्रोसेस स्टार्ट करना, एज वी नो दैट देयर आर 2n नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या आपका 21 है, 21 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 441 होता है एंड 22 का स्क्वायर होता है 484। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट यानी n हमारे पास क्या है 21, तो देयर आर 2 इंटू 21। यानी कि यहाँ पे जो हमारे रूल से 2n है, तो यहाँ पे 2 का 2 ये ले रही है और n की जगह पर हमने 21 लिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 21 हो गया आपका 42। नेचुरल नंबर्स बिटवीन देन कितना हो जाएगा, सेम यही 42। यानी कि 21 और 22 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो 42 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो जैसे हमने n+1 का भी है, तो ये नहीं हमारे पास ये सिद्ध होता है कि हमने ये जो हमारा है ये हमारे इसके बीच के नेचुरल नंबर हमारे पास 42 है। थर्ड क्वेश्चन आप देखो 30 एंड 31 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है। तो वही सेम प्रोसेस करना है, एज वी नो दैट देयर आर 2n नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 की होल स्क्वायर। सो 30 का स्क्वायर आपको 900 रहता है एंड 61 देयर आर 2 मल्टीप्लाई 30। यानी कि हमारे पास 2n है, n की जगह पे हमने n की वैल्यू हमने 30 पुट किया, तो 2 मल्टीप्लाई 30 इक्वल होता है 60 नेचुरल नंबर्स बिटवीन देम। फोर्थ क्वेश्चन आप देखो 10 एंड 11। ठीक है, यहाँ पे सेम प्रोसेस आपका चल जाएगा, एज वी नो दैट देयर आर 2n नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर n+ होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पर 10 स्क्वायर का आप जानते हो कि 100 होता है, ठीक है, एंड 11 स्क्वायर यानी 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल 121। तो यहाँ पे n हमारे पास जैसे हमने 2n फर्स्ट लेते हैं 2n, तो 2n में n की वैल्यू हमने 10 पुट करनी है। देयर आर 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 20। यानी कि हमारे 10 और 11 के बिटवीन आपके नेचुरल नंबर जो है वो 20 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इंडिकेट। जैसे इसको लिखा है उसमें हम लिख रहे हैं 81 एज द सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर। 81 को हमने प्लस करना है, यानी फर्स्ट 9 ऑड नंबर वो नंबर होता है जो आपको हमें किसी भी टेबल में नहीं आता, जैसे 1 3 5 7। ठीक है, तो ये इससे 9 नंबर को हमने 9 ऑड नंबर, पहले 9 ऑड नंबर को ऐड करना है जो हमारे पास 81 है। इसका सॉल्व करते हैं हम। अपना सोल्यूशन देखो 81 एज द सम ऑफ द फर्स्ट 9 ऑड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन है, वी नो दैट द 81 का हमने स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 9 आता है, 9 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 81 है। तो 81 कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द फर्स्ट 9 ऑड नंबर और नेचुरल नंबर। यानी 81 बनाने के लिए हमने पहले 9 ऑड नंबर को हमने प्लस करना है जो कि हमारे पास 81 आ जाए। तो 81 का हमने जानते हैं कि 9 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखो 1 + 3
प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। अब ये सारे ऑड नंबर हैं, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हमने ये ऑड नंबर हो जाता है आपका। तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाता है। ये आपका हमने सब में दिखा दिया। सेकंड क्वेश्चन में है आपका 144 का है, तो सेम प्रोसेस आपका चलेगा। वी नो दैट द 144 का हमें अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 12 आता है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 144 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो आप, therefore 144 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे 12 स्क्वायर आया था ना, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। 12 ऑड नंबर्स को हमने प्लस करना है। तो 12 में हमने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23। अब ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमारे पास ये 12 नंबर आ गए। अब इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास 144 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका है 256 का। तो वैसे ही हम लिखेंगे वी नाउ दैट 256 इक्वल 16 का स्क्वायर। ये हमारे पास 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 है, यानी स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका 16 आएगा। Therefore 256 can be expressed as the sum of first 16, यानी कि इसके कितने आया था स्क्वायर रूट, तो आपका 16 आया था। तो 16 हमने ऑड नंबर लेना है, तो 16 स्क्वायर वही आपका 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 सॉरी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 31। ये टोटल हमारे पास 16 है। ये आपका हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास 256 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विदाउट एक्चुअली एडिंग फाइंड द सम। बिना हमें ऐड किए हुए हम इसका किस तरह से हमने फाइंड द सम निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। Solution देखो, as we know that the sum of first and odd natural numbers can be expressed as a square of the number n। यहाँ पर हमने, जैसा कि हम जानते हैं कि पहली विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है ये n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमने ऑड नंबर नेचुरल के किससे हमने n से डिनोट किया है, ठीक है। तो therefore sum of the first 5 odd natural numbers can be expressed as square of 5, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में कैसा कितने हैं ऑड नंबर, इसको किए गए 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 25 आता है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में आपने सेम वही प्रोसेस लिखना है। एज वी नो दैट ए सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए स्क्वायर ऑफ द नंबर एन। सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑड नंबर। अब आपके यहाँ पर देखो 13 ऑड नंबर इसको किया गया है, तो जब हमने इसको काउंट करेंगे 13, जब हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 169। ये आपका आंसर हो गया।